पॉलिटी, ठीक। भारत का संवैधानिक इतिहास, लेवल 1 यानी सेट 1। पहला, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में एगो पूना का समझौता हुआ था। किस लिए हुआ था? नहीं, निम्न वर्गों के आरक्षण के लिए और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुआ था, ठीक। इसका ये वाला पढ़ेंगे नहीं हिंटवा। हाँ, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच में मध्य पुणे की यरवदा के सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड का नाम दे दिया था। समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्गों के लिए सीट आरक्षित हुआ। संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़कर के 147 हो गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। सवाल दूसरा, मिलान करना है, ठीक। लिखल है सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक ना। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में लिया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। पूर्ण स्वराज्य का संकलन कब हुआ था? 1929 में। तीसरा सवाल लिख लो, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? 1981, ठीक। भारतीय परिषद अधिनियम 1981। भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ठीक। भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों के लिए है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तार परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके ही विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान किया तथा दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति भी प्रदान की गई, ठीक ना। आगे सवाल लिखल हो, मिलान करिए। ये लिखल हो, अगस्त घोषणा कब हुआ? अगस्त घोषणा किसने किया? तो ये क्या था? मॉन्टेग्यू ने किया था, ठीक। अगस्त प्रस्तावना लिनलिथगो, ठीक। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने लिया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। समझ गए ना? चल, पांचवा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1973 में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति के आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया तथा 1774 में इसे लागू भी कर दिया। छठा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समितियों के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला? यह है 1786 के एमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 1786 और 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। सवाल है सतमा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, बताओ। 1876 में। महारानी विक्टोरिया का जन्म
24 मई 1819 में मृत्यु हो गई 22 जनवरी 1901 में। 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1777 में उन्हें भारत की सामग्री घोषित किया गया था। उसने उदार विचारों के कारण ही वह भारत की जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर बैठ गई। भारत का शासन प्रबंधन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया। इसकी जो घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, ठीक ना, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्देश्य घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबंध स्वरूप थे। 8वां हो, विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिलाया था, लेकिन आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया। ये हो, देशी रजवाड़ों तथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। रानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश के राजा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी जाएगी, अर्थात जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधित्व था। 9वां सवाल, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? यह था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। खत्म।